अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मसीह तारिक, अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूं। आज जिस पौधे के बारे में मैं बात करना चाह रही हूं, ये एक पौधा तो है ही है, लेकिन एक बहुत बड़ी अल्लाह पाक की नेमत है। बेशुमार फ़ायदों से ये भरपूर पौधा है। जड़ी बूटी है, ये हर्बल है। इसको आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक ये टैंकी की पानी की जो पाइप है, इसके साथ थोड़ी सी जगह बनी हुई थी, वहाँ मिट्टी इकट्ठी हो गई और उसके साथ उसमें ये एक जंगल की तरह उगी हुई है। ये आप देख रहे हैं, बाग लग रहा है, ये जंगल लग रहा है, ये बूटी जो उगी हुई है। इसका कद जो है वो 6 इंच से लेके 3 फीट तक हो सकता है। जितनी ज़्यादा इसको नीचे मिट्टी मिलेगी, स्पेस मिलेगी, उतनी ही ज़्यादा इसकी हाइट होगी। बरसात के मौसम में गमलों में ग्रो होता है, खाली मैदानों में ग्रो होता है। ये कुदरती जड़ी बूटी है जिसको उगाया नहीं जाता, ना ही ये नर्सरी से मिलती है। तो इसको ये अल्लाह की कुदरत से उगती है। इसके अंदर बेशुमार फ़ायदे हैं। पहले मैं आपको इसके लुक दिखाती हूँ, इसकी लीव्स दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ग्रीन खूबसूरत भरा हुआ बहुत प्यारा लगता है। ये बिल्कुल आंवले की तरह इसके लीव्स होते हैं। जैसे आंवले का दरख्त होता है, आंवले का जो पेड़ है वो तो बहुत बड़ा होता है और उसके नीचे आंवले भी लगते हैं पत्तों के नीचे। इसी तरह इसके भी जो पुराने पत्तियां हैं उनके नीचे, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख लीजिए कैसे इसके नीचे बीज लगे हुए हैं। बिल्कुल आंवले की तरह ये पत्तियां हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। आंवले की तरह पत्तियां हैं और इनके नीचे आंवले की तरह ही बीज लगे हुए हैं। आंवले के बीज जो होते हैं, आंवले के तो आंवला बड़ा होता है, उसके फ़ायदे भी बहुत होते हैं, लेकिन इसके जो है सरसों के बीज की तरह इसके बीज होते हैं, लेकिन इसकी जो लुक है वो बिल्कुल आंवले जैसी होती है। जैसे आंवले के पत्तों के नीचे आंवला लगा होता है, इसी तरह इसके नीचे भी ये बीज लगे होते हैं। इस पौधे के पत्ते, बीज, फ्रूट, इसका जो जड़, तना, ये सब इस्तेमाल होता है बीमारियों में। इसको हम दवाइयों में भी इस्तेमाल करते हैं, उसके दवाइयाँ भी बनती हैं इससे। मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, उसके अलावा हिकमत में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इस खूबसूरत पौधे का नाम है फलेंथिया नरोली, स्टोन ब्रेक, और इसके भूमि आंवले के नाम से इसको पुकारा जाता है। जो मुकामी नाम है हमारा बरसगीर पाक हिंद में जिस नाम से पुकारा जाता है वो भूमि आंवले के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि इसके नीचे आंवले की तरह, जैसे मैं बता चुकी हूँ कि इसके नीचे बीज होते हैं आंवले की तरह। ये देखिए, आंवले की तरह इसके नीचे फ्रूट होता है। बिल्कुल ये सरसों का जो दाना होता है बिल्कुल उस तरह होता है। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल सरसों के दाने की तरह होता है। और इसको जो है वो, ये पूरा पौधा जो है ये मेडिसिन में इस्तेमाल होता है और जड़ी बूटी भी इस्तेमाल होती है। ये नर्सरी से कहीं से हमें नहीं मिलता, ये खुद ब खुद ये ग्रो होता है अल्लाह की कुदरत से। परवरदिगार ने जैसे ही अपने जितने भी हर्बल प्लांट बनाए हैं, जो अपने जानवरों के, अपने इंसानों के लिए की सेहत के लिए बनाए हैं परवरदिगार ने, तो उनको खुद ब खुद ही वो उगाता है। उसके नीचे इतने बीज बना देता है, ये देखें जैसे आप देख रहे हैं, इतने बीज बना देता है कि वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और वो फिर हमारे घरों में ग्रो होते हैं। और जिसका इलाज हम भी करते हैं, अपना इलाज करवाते हैं इनसे, जड़ी बूटियों से, और जानवर भी इनको खा के अपना इलाज करते हैं। बरसात के मौसम में ये पौधा जो है ग्रो होता है खुद ब खुद, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लू होती है, उस मौसम में ग्रो भी नहीं होता। और अगर ग्रो हुआ भी हो तो जैसे आगे चल के गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, सितंबर अक्टूबर के महीने में दोबारा बरसात ख़त्म हो जाती है, नमी ख़त्म हो जाती है, तो उस मौसम में भी अगर इसको लू और धूप लगेगी तो ये पौधा मर जाएगा, ख़त्म हो जाता है, सूख जाता है। तो ये नमी के मौसम में, बरसात के मौसम में ये पौधा जो है ये ग्रो होता है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे कि इसका नाम है स्टोन ब्रेकर। स्टोन ब्रेकर के नाम से इसको पुकारा जाता है क्योंकि ये जिस्म के अंदर, गुर्दे के अंदर जितनी भी पथरियाँ होती हैं उनको ये ख़त्म करता है, तोड़ के निकालता है। पथरी के लिए, नज़ला ज़ुकाम के लिए, ज़ख्म के लिए, कहीं ज़ख्म हो गया वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। नज़ला ज़ुकाम हो गया उसमें इसका कहवा बना के पीते हैं। उसके अलावा जो आपके ये शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए वो उसकी पत्तियाँ जो हैं वो तोड़ के चबा लेते हैं और उसके बाद नीम गर्म पानी पी लें तो उससे शुगर जो है वो कंट्रोल हो जाती है काफ़ी हद तक। उसके अलावा अस्थमे के जो मरीज़ हैं उनके लिए हैं, जब आप बीमार होते हैं, कमज़ोरी हो जाती है जिसमें, उसके लिए इसका जो कहवा बना के पिया जाता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एलोपैथिक और होम्योपैथिक में इसकी मेडिसिन जो हैं वो मिलती हैं, हमें मेडिकल स्टोर में मिल जाती हैं, तो उसको ला के इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ़ बीमारियों में ये इस्तेमाल होता है।
पेट की बीमारियों में, मुंह में अगर छाले हैं तो उसके लिए आप इसका काढ़ा बना के पानी में इसको उबाल के उससे कुर्लियाँ करेंगे तो उसके मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे। उसके अलावा फोड़े फिंसियाँ जब होती हैं तो उसमें भी इसका इलाज किया जाता है। इस पौधे को अगर आपके घर में कहीं उगा हुआ है तो उसको आप निकाल के तो इसको सुखा लें, सुखा के इसको अपने किसी एयर टाइट उस पर बंद कर दें, बोतल में बंद करके इसको रख लें और इसको इस्तेमाल करें। और इसके इस्तेमाल करने के लिए आपने इसको अच्छी तरह गूगल कर लें, मशवरा लेके और उस तरह इसको इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि इसके बहुत सी बीमारियों में ये इस्तेमाल होता है, लेकिन हर बीमारी को के लिए इस्तेमाल करने के लिए इसका तरीक़ाकार मालूम होना चाहिए। इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से किसी से पूछ के, डॉक्टर से, हकीम से, किसी से मालूमात लेके या जिससे आप ख़रीदते हैं उससे पूछ के आप इसको इस्तेमाल करें। बहुत फ़ायदेमंद बूटी है ये, अल्लाह पाक ने बहुत बड़ी नेमत दी है ये। इसके बीज जो है वो अगर आप उगाना चाहते हैं तो इसके बीज जो है वो ले आएँ, कहीं से भी अगर मिलती है आपको तो उसके बीज ला के तो उनको सुखा के उनके बीजों को आप ग्रो कर लें, मिट्टी में डाल दें तो वो उग जाएंगे। जब बरसात का मौसम होगा, नमी का मौसम, इन्वायरमेंट इसके पसंद की होगी, मर्ज़ी का होगा और उस वक्त ये ग्रो हो जाएंगे। वैसे मैंने ग्रो तो किया ही नहीं, ना इसको ग्रो किया जाता है, ये खुद ब खुद ही ग्रो हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे ये देखिए पानी के पाइप में है, ये देखिए यहाँ भी ये उगा हुआ है, ये देखें ये कुछ भी यहाँ पे कुछ नहीं है, थोड़ी सी वो मिट्टी और वो बारिश की वजह से वो ग्रीन ग्रीन लगा हुआ है, उसी में ग्रो हो गया है। तो ये छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद था मेरा ये, आपको बताऊं इस पौधे के बारे में, इसकी मालूमात बताऊं और इसकी खूबसूरती दिखाऊं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ऐसे जैसे कोई बिल्कुल बाग है या कोई जंगल है। बहुत ही प्यारा, हरियाली इतनी खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अप्रिशिएट कीजिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।